देवभूमि की सारी नदियां रौद्र रूप में हैं। क्या अलकनंदा और क्या भागीरथी। ये तस्वीरें गंगोत्री धाम पर दहशत मचाती भागीरथी की हैं, जहां भागीरथी नदी के तेज बहाव में शिवानंद कुटीर आश्रम का गेट और सुरक्षा दीवार बह गई। जो पानी मंदिर की सीढ़ियों तक था वो देखते ही देखते आश्रम में घुस गया, जिससे कई साधु और संत फंस गए हैं। नहाने की जरूरत नहीं है अभी ये नहाना पानी भरना सब बंद कर दिया, आप जल भरना। आप लोग ऊपर जाके मंदिर प्रांगण में गंगोत्री धाम में गंगा ने भागीरथ शिला को भी अपनी आगोश में ले लिया है। भागीरथ शिला के आसपास की दुकानें प्रशासन ने खाली करा दी हैं। वहीं गंगा के किनारे बसा निकेतन आश्रम खतरे की जद में आ गया है। उधर नदी तो नदी, पहाड़ भी दहशत मचा रहे हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुनगर के पास लगातार हो रही लैंडस्लाइड से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। टिहरी में बालगंगा नदी ने तबाही मचा दी है। बूढ़ा केदार में नदी के कटाव से 3 दुकानें ढह गई। उधर तोली गांव में एक मकान में मलबा घुसने से 2 लोगों की मौत हो गई। तोली गांव में एक परिवार जो है उनका पक्का मकान था, उसके पीछे की जो वो है वॉल थी, जो स्लोप था, वहाँ से मलबा बह करके वो घर के अंदर घुस गया पीछे की दीवार तोड़ते हुए, जिसमें कि जो 2 लोग थे वो दब गए हैं। अन्य जो लोग थे उनमें से एक को, जो परिवार के सदस्य थे, उनको जो चोट आई है उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और अन्य 2 लोग सुरक्षित हैं। इसके अलावा जो 2 लोग हैं जो दबे थे उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है एंड उसके बाद की कार्रवाई अभी गति में है। दरअसल टिहरी में बादल फटने से बालगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पानी जहां से होकर जा रहा है तबाही मचा रहा है। केदार घाटी में बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे ध्वस्त हो गया है। सावन की बारिश पहाड़ों में जमकर कहर बरपा रही है। कल देर रात हुई बारिश से केदारनाथ हाईवे जगह जगह ब्लॉक हो गया, जिसके चलते केदारनाथ यात्रा फिलहाल थम गई है। वहीं सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोन नदी में समा गया है, जबकि इसी स्थान के ठीक सामने नदी किनारे स्थित कुछ स्टोर रूम हवा में लटके हुए हैं। ये स्टोर रूम कभी भी नदी में समा सकते हैं। रात की बारिश से जगह जगह जो मलबा आया था, स्थानीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगातार जहां जहां मलबा आया उसको हटाया जा रहा है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। कहीं भी यात्रा में कोई बाधा नहीं है। लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जहां जहां भी बाधा उत्पन्न हो रही है, स्थानीय प्रशासन और NH के द्वारा रोड को साफ किया जा रहा है और यात्रा में कहीं भी बाधा नहीं। वहीं बिगड़ते हालात को देख केदारनाथ हाईवे की मॉनिटरिंग की जा रही है। जगह जगह SDRF, NDRF, पुलिस, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। लगातार हो रही बारिश से 4 धाम यात्रा प्रभावित हो रही है, क्योंकि जिन रास्तों से वाहनों की आवाजाही होती है वो ठप पड़े हैं। उत्तराखंड में सैलाब कैसे तांडव मचा रहा है उसकी बानगी है उत्तरकाशी से आई ये तस्वीरें, जहां यमुनोत्री धाम के पास जानकी चट्टी में आई तेज बारिश के बाद यमुना नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि चारों तरफ हड़कंप मच गया। नदी किनारे बने कई शौचालय और पुरोहित सभा के कक्ष बह गए। दरअसल पानी अपने साथ बड़ी तादाद में मलबा लेकर आया था, जिससे पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी बहने लगी। ये पानी जानवरों के लिए भी काल बनकर आया, जिसमें 3 खच्चर बह गए। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब पानी बह गया और मलबा रह गया, जिसमें कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं और कई कबाड़ बन गई हैं। ये तस्वीरें उन गाड़ियों की हैं जो रात को पार्किंग में खड़ी थीं। 12-1 बजे के आसपास ही फ्लड आया था यमुनोत्री से, तो हम लोगों को ये है कि गाड़ी तो बचाने का काम है, खुद बचने का मौका नहीं मिला है। एक लोग हमारे ड्राइवर इस गाड़ी में, यहाँ पे गाड़ी थी, उस गाड़ी में रात को रहा। यमुनोत्री में आई इस बाढ़ ने जानकी चट्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जानकी चट्टी पार्किंग से लगे करीब 4 होटल और ढाबे नदी में बह गए हैं। वहीं कई ढाबे ऐसे भी हैं जो मलबे में दब गए हैं। शुभम पैलेस होटल के पास सड़क का एक हिस्सा बह गया, जिसकी वजह से आवाजाही थमसी गई है। हालांकि स्थानीय प्रशासन मौके पर है और वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। अब जरा इस पुल को देखिए, जिसके अब सिर्फ अवशेष बचे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक ये पुल मजबूती से लोगों का भार अपने कंधों पर उठाए हुए था।
तस्वीरों में देख सकते हैं नीचे तेज बहाव में पानी बह रहा है और लोग पुल के जरिए एक पार से दूसरे पार जा रहे हैं। किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है। जिस पुल से वो गुजर रहे हैं वो भी बह सकता है, लेकिन लोग बिना किसी भय के पुल पार करते जा रहे हैं और फिर वही होता है जिसका डर था। पानी का तेज बहाव आता है और लकड़ी के पुल को अपने साथ बहा ले जाता है। हालांकि जब पुल बहता है तब कोई उसके ऊपर नहीं था, लेकिन ये पुल महेश्वर धाम की यात्रा तक जाने का एकमात्र रास्ता था, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा तीर्थयात्री बुरी तरह फंस गए हैं जो मदमहेश्वर धाम की यात्रा पर आए थे। दरअसल मदमहेश्वर धाम को द्वितीय केदार कहा जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। कि हमारा जो मदमहेश्वर जो ट्रैक है वहाँ पर गोंडार के समीप जो हमारा पैदल पुलिया था लकड़ी का वो बह गया है, जिससे हमारे उस क्षेत्र में जितने भी यात्री थे अथवा जो लोकल थे वहाँ पर लगभग 150 की संख्या में फंसे हुए हैं। इस सूचना प्राप्त होने पर हमारी पूरे प्रशासन की टीम SDRF DDRF वहाँ पर मौके पे चली गई है, प्रशासनिक टीम भी चली गई है और जितने भी यात्री वहाँ पर फंसे हैं उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन जैसे ही मदमहेश्वर धाम में पुल टूटने और श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर आई, प्रशासन भी एक्शन में आ गया। तुरंत रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर रवाना हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा रहा है और एक एक करके सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया जाता है। बता दें कि पिछले साल तक यहां पहुंचने के लिए एक लोहे का पुल भी था, जिसका निर्माण 70 के दशक में हुआ था, लेकिन 14 अगस्त 2023 को मोरखंडा नदी ने ऐसे विकराल रूप दिखाया और लोहे का पुल नदी की तेज धारा में समा गया। तब मदमहेश्वर धाम में फंसे 500 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रांसी गांव पहुंचाया गया था और बाद में यहां ये अस्थायी लकड़ी का पुल बना दिया गया। तब से लोग इसी लकड़ी के पुल से आना जाना करते थे, लेकिन अब वो भी बह गया है और पूरे गांव का कनेक्शन फिर एक बार टूट गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब 1 साल पहले लोहे का पुल बहा था, तब क्यों शासन प्रशासन ने वक्त रहते कोई ठोस और मजबूत रास्ता नहीं बनाया? क्योंकि जब लोहे का पुल बह सकता है तो लकड़ी का भी बह सकता है। ये बात क्यों प्रशासन ने नहीं सोची? क्योंकि सोची होती तो फिर एक बार ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। वहीं रुद्रप्रयाग के 5 गांवों को जोड़ने वाला पुल अलकनंदा नदी में डूब गया है, जिससे कोटली, बांसी, मोलदा, सेरा जैसे गांव का कनेक्शन आपस में कट गया है और बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं। दरअसल ये सभी गांव आज तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। इनके लिए ये पुल ही आवाजाही का एकमात्र जरिया था। वहीं पुल के डूबने के लिए श्रीनगर में बनी झील को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी का जलस्तर बढ़ गया और पुल नदी में बह गया। पुल के साथ साथ प्राचीन शिव मंदिर का आधा हिस्सा भी अलकनंदा नदी में डूब गया है। लेकिन ये हाल सिर्फ रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी का नहीं है। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्से इसी तरह प्रभावित हैं।